देखिए घर से बाहर निकल के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतना जल्दी बाहर निकल जाऊँगी और मैं अपने आप को विनर ही सोचती हूँ। और अगर मुझे ऑथोरिटी मिले तो मैं ऑथोरिटी क्या, अब जैसे कि अभिषेक ने बोला कि मैं तुमको ले डूबूँगा, लेकिन सही मायने में मैं उसको ले डूबी। मैं उसको बोली कि चलो भैया साथ में घर चलते हैं। हाय, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड रियलिटी शोज और उन राजों की जो स्क्रीन के पीछे कहीं छुपे होते हैं। आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो हर बिग बॉस फैन के मन में सवाल पैदा करता है। बिग बॉस से बेघर होने के तुरंत बाद क्या होता है? जी हाँ, वो पल जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, दरवाजा खुलता है और कंटेस्टेंट्स बाहर आता है। लेकिन उसके बाद क्या वो सीधे घर चला जाता है या कोई सीक्रेट प्रोसेस चलता है? रिसेंटली बिग बॉस 19 से एविक्ट हुई नीलम गिरी ने इस राज को खोल दिया है। उन्होंने बताया कि हमें 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं और फिर जो कुछ होता है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो जानना चाहते हैं एविक्शन के बाद क्या क्या होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, बिग बॉस 19 चल रहा है और वो भी फुल स्विंग में। सलमान खान होस्ट है, हाउस में ड्रामा, फाइट्स, रोमांस सब कुछ। लेकिन रिसेंटली एक बड़ा ट्विस्ट आया जब अभिषेक बजाज और नीलम गिरी दोनों को एक साथ इविक्ट कर दिया गया। फैंस ने इसे स्क्रिप्टेड तक बोल दिया। नीलम गिरी जो एक पॉपुलर कंटेस्टेंट थी, बाहर आने के बाद पहली बार इंटरव्यू में खुलकर बोली। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इविक्शन के बाद का सीन बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे टीवी पर दिखता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नीलम ने क्या कहा। उनका वो फेमस कोट है, हमें 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं। पूरा मतलब एविक्शन के ठीक बाद जब आपका नाम पुकारा जाता है और आप हाउस के बाहर निकलते हैं तो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है। इस टाइम में क्या करना होता है? सबसे पहले अपनी बिलोंगिंग्स इकट्ठा करनी होती है। वो सारे कपड़े, एक्सेसरीज, पर्सनल आइटम्स जो हाउस में रखे उन्हें पैक करना। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। हाउस में तो सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, कैमरे हर तरफ, और आप इमोशनल भी होते हैं। जीतने का सपना टूट गया, दोस्तों से बिछड़ना पड़ता है। नीलम ने कहा, आफ्टर द इविक्शन वी आर गिवन 15 to 20 minutes to gather our belongings, meet people and then they ask us to leave। यानी बिलोंगिंग्स पैक करो, अपने उन कंटेस्टेंट से मिल सकते हो जो अभी हाउस में है, एक आखिरी गुड बाय, एक हग, शायद कुछ आंसू। लेकिन टाइम लिमिटेड होता है। 15 से 20 मिनट बाद प्रोडक्शन टीम आती है और कहती है टाइम अप, जाना होगा। ये पल कितना इमोशनल होता होगा सोचिए। आप 24/7 कैमरा के सामने रहते हैं, प्राइवेसी जीरो और अचानक फ्रीडम मिलती है, लेकिन दुख के साथ। अब अगला स्टेप क्या होता है? बाहर निकलने के बाद सीधे घर नहीं जाते। नीलम ने बताया, देन वी गो एंड सिट इन द ऑफिस वेयर द टीम मेट्स एंड टॉक टू अस। मतलब एक ऑफिस रूम में ले जाया जाता है, वहां बिग बॉस की पूरी टीम, प्रोड्यूसर्स, साइकोलॉजिस्ट, मैनेजमेंट आपसे मिलती है। क्यों? क्योंकि एविक्शन के बाद कंटेस्टेंट्स का मेंटल हेल्थ चेक करना जरूरी होता है। आप हाउस में आइसोलेटेड रहते हैं, बाहर की दुनिया से कटे हुए। अचानक रियल वर्ल्ड में वापसी, फैंस के रिएक्शन, सोशल मीडिया, न्यूज, ये सब हैंडल करना आसान नहीं होता है। इसीलिए टीम आपको डीब्रीफिंग देती है। मतलब हाउस में क्या क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस, कोई इश्यूज तो नहीं हुए। नीलम ने शायद ये भी शेयर किया कि ये मीटिंग जितनी सपोर्टिव होती है। बिग बॉस जैसे शोज में मेंटल हेल्थ पर फोकस बढ़ रहा है और ये स्टेप इसका हिस्सा है। सोचिए, आपका चेहरा पूरे देश में है लेकिन अंदर से ब्रोकन। ये टीम सुनती है, काउंसलिंग देती है और फिर आगे का प्लान बताती है। अब आता है लगेज का ट्विस्ट। नीलम ने बताया कि लगेज 1 घंटे में मिल जाता है, लेकिन इतना लेट क्यों होता है? क्योंकि हाउस में रखे आइटम्स को चेक करना पड़ता है, कोई कंट्राबैंड तो नहीं या शो के प्रॉप्स मिक्स तो नहीं हो गए। 1 घंटे बाद आपका पूरा सामान आ जाता है और फिर उसी रात घर के लिए रवाना। कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सीधे घर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन टीम चाहती है कि आप रेस्ट ले, फैमिली से मिले और अगले दिन मीडिया इंटरव्यूज के लिए तैयार रहें। नीलम का केस देखिए, बाहर आते वो इंटरव्यूज दे रही हैं, फैन से कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन वो रात घर पहुंचेगी, फैमिली से मिली और शायद सोचा भी नहीं होगा कि कल क्या होगा। ये प्रोसेस हर सीजन में लगभग वैसा ही होता है, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कोविड टाइम में क्वारंटीन था, लेकिन अब नॉर्मल है। ये सिर्फ नीलम की स्टोरी नहीं, बल्कि बिग बॉस के हर उस कंटेस्टेंट्स की है जो एविक्ट होता है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एविक्शन के बाद पहला कॉल किसे किया जाता है? फैमिली को। प्रोडक्शन टीम सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि कंटेस्टेंट अपनी फैमिली से बात कर ले। इमोशंस हाई होते हैं तो ये भी बहुत जरूरी होता है। एक और सीक्रेट, बाहर आने पर कंटेस्टेंट्स को नो कमेंट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है शो के खत्म होने तक। मतलब अब हाउस के सीक्रेट्स, फ्यूचर ट्विस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते।
नीलम ने ये भी फॉलो किया, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर बात की, लेकिन बाहर आते ही सोशल मीडिया एक्सप्लोर हो जाता है। मीम्स, ट्रोलिंग, सपोर्ट। नीलम को भी ढेर सारा प्यार मिला, लेकिन कुछ हेट भी। अब सोचिए, अगर आप कंटेस्टेंट होते 15 मिनट क्या टैग करते आप? फेवरेट टी शर्ट या वो फोटो जो हाउस में क्लिक की? कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, बिग बॉस 19 में अभी और इवेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा कंटेस्टेंट अगला बाहर होने वाला है? प्रेडिक्ट करिएगा। नीलम गिरी ने बिग बॉस के सीक्रेट को खोल दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्या आप बिग बॉस में जाना चाहेंगे भले ही एविक्शन इतना टफ हो?